आज हम बात करेंगे एमएसपी के बारे में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक्चुअली ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये गवर्नमेंट देती है किसानों को। ठीक है, क्यों देती है ये किसानों को? कई बार क्या हो जाता है कि मार्केट में ऐसी स्थिति हो जाती है कि पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाती है, द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप बिकम्स हाई, so the actual cost, the prices, market price of the product comes down. बेटा ऐसे नहीं करो, तो मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कम्स डाउन। तो इसके कारण क्या होता है कि जब मार्केट प्राइस इतना कम आ जाए कि जो लागत है किसानों को वो भी ना मिले, तो किसानों को घाटा होगा। तो जब किसानों को घाटा होगा तो अगली बार वो क्यों उसको पैदा करेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक एमएसपी की स्कीम बनाई है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट क्या करती है, एक तरह से आर्थिक सहायता देती है किसानों को, ठीक है, ताकि जो उनको जो लागत प्राइस है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो तो एटलीस्ट मिल जाए। समझ रहे हो ना? तो ये चीज है। तो दिस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, and this minimum support price actually it is announced by union government with the recommendation of CACP, Commission for Agriculture Cost and Price। तो ये जो है अभी करंटली 23 क्रॉप्स को दिया गया है। 4 तरह के इसमें क्रॉप्स हैं उस 23 क्रॉप्स के समूह में, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी इज अनाउंस्ड बाय किसके द्वारा? यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP। CACP का क्या मतलब हुआ बताइए? तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, तो ये CACP जो है ये यूनियन गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा कि इस साल की पैदावार के हिसाब से इतना हमें किसानों को एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना है। और उसके हिसाब से फिर यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल कंडीशन, है ना, पॉलिटिकल कंडीशन बहुत ज्यादा इसमें होता है। तो वोट बैंक तो है ही, तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, वो प्राइस को अनाउंस करती है। और करेंटली अभी ये कितने क्रॉप्स के लिए है? तो करेंटली इट इज अवेलेबल फॉर 23 क्रॉप्स, 23 क्रॉप्स के लिए है। और इसमें 4 तरह के क्रॉप्स हैं। कौन कौन से हैं? 4 तरह के क्रॉप्स, 4 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर देयर। तो उसमें कौन कौन सा है? तो पहला है सीरियल्स, जिसे हम क्या कहते हैं? खाद्य पदार्थ। दूसरा क्या है? पल्स, जो दालें हैं। तीसरा क्या है? ऑयल सीड्स, जिससे तेल निकलता है। और चौथा हमारा है कॉमर्शियल क्रॉप्स, जिससे किसानों को फायदा होता है। क्या? कैश क्रॉप्स, जिसको कहते हैं कॉमर्शियल क्रॉप्स या कैश क्रॉप्स, जिससे किसानों को फायदा होता है, कैश मिलता है ज्यादा से ज्यादा। तो 7 तरह के सीरियल्स हैं: पैडी, व्हीट, मेज, बाजरा, ज्वार, रागी, बार्ली। पैडी, व्हीट, मेज, बाजरा, ज्वार और रागी। कितने हो गए? 7 तरह में से 6 हो गए। और एक लास्ट होगा
बार्ली, है ना। तो ये 7 तरह के सीरियल क्रॉप्स हो गए, है ना। अब पल्स के बारे में हम देखते हैं। तो पल्स में दालें कौन कौन से हैं? चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर। चना, अरहर, अरहर को हम लोग तूर भी बोलते हैं, उड़द, मूंग एंड मसूर, है ना। तो ये हो गए आपके पल्स। ठीक है। ऑयल सीड्स में क्या आएगा? ऑयल सीड्स में आएगा रेप सीड, ग्राउंड नट, सोयाबीन, सनफ्लावर। रेप सीड, ग्राउंड नट, सबसे तेल निकाला जाता है, सोयाबीन, सनफ्लावर। ठीक है। रेपसीड, ग्राउंड नट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम, सैफ्लावर, सैफ्लावर, सीसम, सिसमुम बोलते हैं। ठीक है। सिसमुम, सैफ्लावर और नाइजर सीड। ठीक है। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 पल्सेस। ऑयल सीड्स 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑयल सीड्स कितने हो गए? 7 ऑयल सीड्स है ना। तो रेपसीड मस्टर्ड 1 हो गया, ग्राउंडनट, सोयाबीन 2 3, सनफ्लावर 4, सिसम 5, सैफ्लावर 6, नाइजर सीड 7, है ना। तो 7 हो गए ये ऑयल सीड्स। और कॉमर्शियल क्रॉप्स में आपका होगा कॉटन, शुगर केन, कोपरा और जूट। कॉटन, शुगर केन, कोपरा एंड जूट, रॉ जूट, है ना। तो ये हो गए। तो कितना हो गया ये? 1 2 3 4 5। तो ये हो गए 7 5 12, 5 17, 3 20, 4 20, 7 5 12, 7 17, 3 20, 21 22, 7 5 12, 5 17, 18 19, 23 24 क्रॉप्स हो गए, है ना। तो इन जो है 23 होना चाहिए। 7 सीरियल, 5 पल्स, 7 ऑयल सीड्स और 4 कॉमर्शियल क्रॉप्स हो गए। कॉमर्शियल में 4 ही हुए ना, 1 2 3 4। ठीक है। तो टोटल क्या हो गए? 23 क्रॉप्स के लिए जो है एमएसपी दिया गया है। ठीक है। तो ये एमएसपी के बारे में।